लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की तरफ से किया गया है। एक हमारे संगठन मंत्री भाई संजय जी के द्वारा हमारे जिला के संगठन मंत्री उपेंद्र जी को पदभार दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ SC/ST प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष मनोज पासवान जी को मनोनीत किया गया है। पहले तो हम अपने पार्टी की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की तरफ से दोनों नव नियुक्त हमारे पदाधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सिद्धांतों के तहत अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए हमारे ये दोनों पदाधिकारी हमारे दल और पार्टी को भोजपुर जिला में और मजबूत करेंगे, पार्टी की जनाधार बढ़ाएंगे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो सपना है हमारे आदरणीय नेता और हम सबों के नौजवानों के चहेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी का जो सपना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको जमीन पर उतारने के लिए हमारे ये दोनों पदाधिकारी, दोनों नेता तन मन से पार्टी में लगकर इस सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। साथ ही साथ 28 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे अभिभावक रामविलास जी दिवंगत हम लोगों के नेता, पार्टी के संस्थापक और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने सपना देखा था, उनका एक सपना था कि पूरे भारतवर्ष के गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को या जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने का। और ये सपना कोरोना काल में हमारे नेता के मांग पर आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना लागू किया गया, जिसके तहत अभी तक छठ तक सभी गरीबों को मुफ्त में अनाज मिला। आगे हमारी पार्टी मांग करती है बिहार सरकार से कि अभी भी हालत सामान्य नहीं हुए हैं, और सामान्य हालत जब नहीं हुए हैं तो अन्य प्रदेशों में, जैसा कि आप दिल्ली में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर 6 महीना का अवधि विस्तार किया है मुफ्त अनाज वितरण का। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से भी हम लोगों ने पत्र भी लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने पत्र लिखा है और हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम 6 महीना तक केंद्र से समायोजन बनाकर, समन्वय बनाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के सभी गरीब गुरबों को, जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज मुहैया कराते रहें। ये हमारी पार्टी की मांग है। अब आप सबों के माध्यम से अपने भोजपुर जिला के सभी हमारे भोजपुर वासियों को हम निमंत्रण देते हैं कि 28 तारीख को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस में पटना में हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे। स्थल निर्धारित हो जाएगा, संभवतः गांधी मैदान के कृष्ण मेमोरियल या बापू सभागार में होगा। तो हम निमंत्रण देते हैं और अपने सभी पदाधिकारियों से भी आग्रह करते हैं कि अपने अपने जगहों पर आप लोग निमंत्रण दीजिए कि 28 तारीख को 11 बजे दिन में हम लोग पटना गांधी मैदान के पास बापू सभागार या कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहुंचकर स्थापना दिवस में ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति दर्ज कराएं। भोजपुर जिला की तरफ से हमेशा भोजपुर जिला का एक नाम रहा है, पटना में कोई भी कार्यक्रम होता है पार्टी का तो भोजपुर जिला का एक अलग स्थान रहता है। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचना है। आप सभी मीडिया कर्मी साथियों के माध्यम से हम ये अपील करेंगे कि जो हमारे नेता की नीतियाँ हैं बहुत ही स्पष्ट हैं कि बिहार कैसे फर्स्ट हो और बिहारी कैसे फर्स्ट हो। हर मामले में बिहार पिछड़ा है, आप सब हमसे ज़्यादा जानते हैं। शिक्षा का मामला हो तब, स्वास्थ्य का मामला हो तब, रोजगार का मामला हो तब। अगर 3 मामले को ही देख लिया जाए
तो बार बार हर मंच से आप सबों के माध्यम से हम लोग ये जनता से आग्रह और अपील करते हैं कि कब तक आखिर बिहार पिछड़ा रहेगा, बिहारी कब तक पिछड़े रहेंगे, बिहारी कब तक दूसरे जगह गाली सुनते रहेंगे, गोली खाते रहेंगे। जहां एक तरफ बिहार के लोग मजबूरन रोजगार के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ गाली सुनते हैं और गोली भी अब खाते हैं। अभी आपने हाल ही में कुछ दिनों पहले देखा होगा, अध्यक्ष जी, आपने हाल ही में कुछ दिन पहले देखा होगा, कश्मीर में मजदूरी करने गए थे, गोलगप्पा बेचने वाले जो खमचा में गोलगप्पा बेच रहे थे, उनको आतंकियों ने वहां गोलियों से भून दिया। आतंकियों ने गोलियों से भुना जरूर, लेकिन उसके लिए मजबूर हमारे बिहार सरकार ने किया। हमारी बिहार सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है कि हमारे बिहारियों को बिहार में रोजगार मिले। अगर हमको बिहार में ही हमारे बिहारियों को रोजगार मिलेगी तो हम क्यों जाएंगे बिहार से बाहर। तो जहाँ एक तरफ रोजगार का अभाव है, हम मजबूर हैं गाली सुनने को, गोली खाने को, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के लिए हमारे देश के हर कोने में हमारे बिहार के नौजवान जाते हैं शिक्षा के लिए। लड़के हो लड़कियां हो, सभी मजबूरी में गार्जियन भेजते हैं। राजस्थान जाते हैं, कोटा जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। और बड़ी विडंबना ये है कि जहां आप जाते हैं, आप कोटा में भी जाते हैं, तो वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बिहारी हैं, जो इंस्टीट्यूशन है वो बिहारियों का है, पढ़ने वाले भी बिहारी हैं, लेकिन बिहार में ये व्यवस्था नहीं है। ये कोटा में व्यवस्था है। देखेंगे कोटा में तो पढ़ाने वाले बिहारी, पढ़ने वाले बिहारी, और जो संस्थान है वो भी बिहारियों का है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ विधि व्यवस्था गिरा हुआ है। हमारे यहाँ जो राज्य सरकार की जो व्यवस्था है, जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, वो फेल्योर है। और इस विधि व्यवस्था पर खुद बिहारियों को भरोसा नहीं है, इसीलिए अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, कि कम से कम इस माहौल से हम अपने बच्चों को दूर रखें, वो किसी तरह शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षित हों और उनको कहीं रोजगार मिल सके। तो शिक्षा में भी फेल है। स्वास्थ्य के बारे में क्या बताना है, आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, अभी विगत कोरोना काल जो अभी कुछ माह पहले भी हम लोगों ने देखा है, झेला है, कितने नौजवानों को हमने खोया है। और हम अपने नौजवानों को ही नहीं खोए हैं, राज्य सरकार के 2 विधायक इस कोरोना काल में, राज्य सरकार के 2 विधायक जान गंवा बैठे। राज्य सरकार की स्वास्थ्य की फेल व्यवस्था के चलते उनकी जान गई है, और जिसके चलते अभी विगत कुछ समय पहले उपचुनाव हुए थे। और इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जिस राज्य में उसी राज्य के विधायक की जान चली जाती है स्वास्थ्य के अभाव में, स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में। अब इससे और बड़ी विडंबना और उदाहरण नहीं दिया जा सकता। तो इन सबसे ऊपर उठकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक सपना देखा, एक अपना नीति बनाई। हमारे अभिभावक, दिवंगत नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास जी का सपनों को साकार करने के लिए और बिहार का गौरव बढ़ाने के लिए, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए, बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए जो मिशन है, उसी को पूरा करने के लिए हम लोग बार बार अपील करते हैं। आग्रह हमारे दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी हम लोगों ने जिम्मेवारी के साथ जिम्मेवारी दिया है, बधाई दिया, हम लोगों ने शुभकामना दिया है। राज्य सरकार की गिरती हुई विधि व्यवस्था का अब इससे ज्वलंत उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता कि आज ही भोजपुर जिले में नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि भाई संजय जी की निर्मम हत्या दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी गई। इसके लिए जवाबदेह कौन है? और ऐसी हत्या कोई पहली और आखिरी नहीं हुई है, और सिर्फ भोजपुर की ये बात नहीं है, ये पूरे बिहार में चल रहा है। कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए थे, एक मेयर की भी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हम लोग उसके खिलाफ जाकर राज्यपाल से मिले, ज्ञापन दिए कि ऐसे हत्याएं अगर निर्मम जनप्रतिनिधियों की जा रही है तो राज्य सरकार विधि व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है, इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। और आए दिन और ऐसी घटनाएं बढ़ते जाएंगी। अगर राज्य सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है तो अब अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है तो ऐसी हत्याओं का दौर बढ़ेगा, और बिहार पहले से बदनाम था और ज्यादा बदनाम होगा, और विधि व्यवस्था गिरेगी, और लोगों का पलायन होगा, और यहाँ उद्योग धंधों की कमी आएगी,
और यहाँ के बिहार के लोग अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे। तो हमको समझ में नहीं आता है कि आखिर इस पर लगाम कैसे लगे। इस पर लगाम लगाने के लिए आप सबको, हम सबको एकजुट होकर विचार करना होगा कि कैसे बिहार आगे बढ़े और बिहारी आगे बढ़े। धन्यवाद। आगे अगर एक पत्रकार का जो हत्या कर देगा मधुबनी में, इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है बिहार में। आप एक पत्रकार की हत्या की बात कर रहे हैं तो बहुत ही दुखद है, जहां एक तरफ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग अपनी भूमिका को निर्वहन करते हैं, और ऐसे में किसी भी मीडिया कर्मी की हत्या कर देना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि अभी आज ही के अखबारों में हमने देखा है कि पार्टी के सरकार के एक मंत्री का नाम आया है हत्या के साजिश में, और उनके परिवारजनों का हत्या में नाम आया है। तो जहां एक तरफ सरकार के मंत्री का नाम आना, सरकार के मंत्री के परिजनों का नाम आना, पत्रकार का हत्या हो जाना, जनप्रतिनिधि का हत्या हो जाना, तो ये बिहार कहाँ जा रहा है। और बिहार में अब इकबाल खत्म हो गया है राज्य सरकार का और प्रशासन का। अब यहाँ पे कहीं से भी ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि यहाँ सुशासन की सरकार है। जो सुशासन का दावा था वो फेल हो गया है, और ऐसे में अब समय आ गया है कि सभी बिहारियों को बिहार के बारे में एक बार सोचने की आवश्यकता है। और बिहार के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो आने वाला पीढ़ी आपको हमेशा कोसेगा, दोषी ठहराएगा कि जब बिहार में इस तरीके का राज चल रहा था तो आप लोग चुप क्यों बैठे थे। तो हम तो अपील करेंगे बार बार कि जहाँ एक तरफ विधि व्यवस्था हालात खराब हो गए हैं, बिहार में लोग मजबूर हैं पलायन को, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या शांति से रहने के लिए, तो ऐसे परिस्थिति में भोजपुर के ही नहीं बिहार के सभी लोगों को एक बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर विचार करने की जरूरत है, बिहारी के नाम पर और बिहार के नाम पर। देखो मुकेश, अभी एक जोचर पोखरी के मुखिया की हत्या कर दी गई है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये चुनाव में देखने को हर जगह से, ये कोई भोजपुर का पहला घटना नहीं सुनने में आ रहा। किसी को धमकी दिया जा रहा है, किसी को उड़ा देने की बात कही जा रही है। ऐसे में भोजपुर में अभी कुछ दिन पहले ये चुनाव हुआ और विजयी उम्मीदवार को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। मेरे कहने के पूर्व हमारे गार्जियन अभिभावक आदरणीय हुलास पांडे जी ने पूरी कहानी कह चुके हैं कि इस बिहार में जो हमारे बिहार सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं, जिस तरह से उनकी शासन व्यवस्था एकदम निरंकुश हो गई है और दिन प्रतिदिन हत्या होती जा रही है, उनसे नियंत्रण से बाहर है। और हमें वहाँ सूचना मिली है, बाबू बांध के मुखिया जी जो हैं, जो बजेन निवासी थे संजय सिंह जी, इसके संदर्भ में उनकी हत्या होने की आशंका उनको खुद थी और उन्होंने थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया था कि हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। लेकिन वैसे लापरवाह थाना प्रभारी किसी तरह का एक्शन नहीं लिए और आज हकीकत में उनके साथ घटना घट गई और निर्मम हत्या की गई है। अभी सभी मुखिया जी से बात हुई है और निश्चित है हम लोग एसपी साहब से भी बात करेंगे कि अपने स्तर से भी जो हत्यारा है उनकी गिरफ्तारी किया जाए, अन्यथा हम लोग कुछ ना कुछ निश्चित है कि रोड पर आने का काम करेंगे। और मैं देख रहा हूँ सभी जगह उनकी पुलिस प्रशासन निष्क्रिय, पूरी सत्ता सब निरंकुश हो गई है और धीरे धीरे जनता आक्रोशित हो रही है जब वहाँ के सूबे के और हमारे मुखिया लोग सुरक्षित नहीं हैं और लोग की बात क्या कहा जाए। इसलिए मैं चाहूँगा जिला प्रशासन को भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हत्यारा है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। पार्टी की तरफ से तो अभी बात कहा गया है, मुखिया संघ किस तरीके से इससे आगे क्या रणनीति बनाएगा? मुखिया संघ सभी लोग आक्रोशित है। अभी हमारा जो मुखिया संघ का भोजपुर का ग्रुप है, सभी लोग सुझाव मांग रहे हैं कि तत्काल क्या किया जाए। तो हम लोग आज रात में निर्णय लेकर के कल ही सुबह में हम लोग फैसला कर देंगे कि क्या करना है, धरना प्रदर्शन करना है या एसपी से शिष्टमंडल मिलेगा कि हत्यारा की गिरफ्तारी किया जाए। कुछ पता चला है बात आप लोगों की पूरी रंजिश या कोई भी चीज़, चुनाव जीतने के बाद इस तरीके का मामला होता है? देखिए, इसके पहले ही वहाँ संजय मुखिया जी को आशंका थी और कुछ लोगों ने घटना को अंजाम देने के लिए उनको बोले थे। इस संदर्भ में उन्होंने लिखित आवेदन थाना प्रभारी को दिया था और थाना प्रभारी को वहाँ हटाने की क्या हमारे एसपी साहब को मजबूरी है वही समझेंगे, क्योंकि जिला में बहुत तरह का थाना प्रभारी का वहाँ से हटाया गया है।
लेकिन उनकी मंशा भी सही नहीं है। मैं तत्काल एसपी साहब से भी कहूँगा कि उस थाना प्रभारी को वहाँ तत्काल वहाँ से हटाया जाए।